जय हिंद जय हिंद। अरे जाने दो बबुआ, जाने दो, जय अरे जाने दो। जय हिंद जय हिंद। आज चल रहा है कि नहीं ये यहाँ हवा दे रहा है, यहाँ दिमाग होता है। ये दिमाग पे हवा दे। हल्ला नहीं करिए। बाबू एकदम कोई हल्ला नहीं करेगा। तुम अब क्लोरोफिल, तुम तो खूब रंग बिरंगा कपड़ा रखा है भाई। हाँ? ये खरगोश है ना, कल ले दू को पहना था। हाँ? डेली दू को लेके आते हो क्या? कल दू को लेके आया था कपड़ा। पॉलिटी वाले क्लास में अलग पहना और ज्योग्राफी वाले में अलग पहना। ये तो महिला सबको भी फेल किया है जी। चलिए बाबू, आपको कल हम कहां तक बताए थे, भाग वगैरह याद करा दिया। अब रिवीजन करा देते हैं। अनुसूचियों में जो कुछ बचा हुआ था, टिपिकल चीजें जो बची हुई थी उसको आगे आज खत्म करेंगे। उसके बाद भाग 1 खत्म करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे। फिर भाग 2 में देखेंगे लोग, नहीं तो फिर ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ज्योग्राफी में क्या चल रहा है आप लोग का? सामान में, भारत में सामान बेचो। अच्छा, सामान्य परिचय। हमको लगा भारत में सामान बेचो। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लाइव वाले सब लोग को गुड इवनिंग। साउंड कैसा खराब आ रहा है, जैसा गला रहेगा वैसे ही साउंड जाएगा। आवाज देख लेना जी कैसे जा रहा है। मेरा आवाज तो वैसे बढ़िया है। फिल्टर उल्टर लगाओ तो एकदम बढ़िया से। इन सबको सुरीली आवाज सुनने की आदत है। अच्छा, ये माइकवा को क्यों लोग तुम लोग छेड़ते रहते हो लोग? साउंड प्रॉब्लम है। चलिए, हम आपको कल भाग बताए थे, आज दोबारा पूछते हैं आपसे। कुछ राज्यों को विशेष, कुछ वर्गों को विशेष छूट। यूपीएससी, बीपीएससी, निर्वाचन, भाषा, आपात, संशोधन, मिसलेनियस प्रकीर्ण, अस्थाई, नाम और लागू होना, एससी एसटी, केंद्र राज्य संबंध, धन संपत्ति, व्यापार वाणिज्य, संघ लोक सेवा आयोग, प्राधिकरण या ट्रिब्यूनल, 14 का यूपीएससी। बढ़िया याद है जी आपने। निर्वाचन, पंचायत, नगर पालिका, सहकारी समिति, 8 यूटी, 7 निरस्त। बहुत पहले निरस्त हो गया। 7वां संशोधन 1956, बहुत पहले ही खत्म हो गया। ये फजल अली आयोग जब रिपोर्ट दिया था तभी क्या हो गया, खत्म हो गया। संघ, राज्य, समझदार हैं आप लोग। अनुसूची भी याद करा दिए थे। भारत का राज्य क्षेत्र, वेतन, शपथ, राज्यसभा में सीट, एससी एसटी, पूर्वोत्तर के 4 राज्य, शक्तियों का विभाजन, भाषा, भूमि सुधार, दल बदल, पंचायत, नगर पालिका। अनुसूची तो याद है। चलिए अब अनुसूची 1 से स्टार्ट करते हैं। हाँ, भारत राज्यों का संघ है तो सबको बताया। अगर हम किसी राज्य को तोड़ेंगे तो अनुसूची 1 में जाके संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि वहां लिखल है अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित। और जहां तूड़ ताड़ कीजिएगा वहां जाके सुधार करना पड़ेगा। तो बताइए, अगर हम किसी राज्य को तोड़े तो हमें कौन सी अनुसूची में संशोधन करना होगा? कंफर्म? अगर भारत में किसी राज्य को तोड़ा जाए तो कौन सी अनुसूची में संशोधन करना होगा? बाबू 1 में तो करोगे ही संशोधन, और 4 में भी करना होगा।
क्योंकि राज्यसभा में सीटों की संख्या, उस राज्य को कोई ना कोई राज्यसभा में सीट देंगे कि नहीं देंगे? दीजिए या न दीजिए, जिससे तोड़े हैं उसमें से भी कुछ कम होगा और कुछ इसमें से भी जुड़ेगा। तो अगर हम नए राज्य का निर्माण करें तो कहां कहां संशोधन? अनुच्छेद की अनुसूची, 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 याद हो जाएगा ना? बताइए, राष्ट्रपति का वेतन कितना? 5 लाख। लोकसभा अध्यक्ष का, उपराष्ट्रपति का, भारत के मुख्य न्यायाधीश 3 लाख 2 लाख 80। हम 3 लाख बोल दिए, 1 लाख ज्यादा कर दिए हम। और किसका किसका 280 होगा? सीएजी का, यूपीएससी अध्यक्ष, ये हो गया आपका। भारत, बताइए, अन्य न्यायाधीश 2.5 लाख, अन्य न्यायाधीश, मंत्री 22, बहुत कम आ रहा है। चलिए देखते हैं हम लोग। आवाज क्यों गड़बड़ा गया जी? इतना अच्छा बात था। भारत और राज्यों का क्या चर्चा है यहाँ पे? वेतन बताइए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कितना है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये लोग का 2.5 लाख है, जिसको तुम लोग 2 लाख सुना रहे थे। आरबीआई का गवर्नर 2.25। तीसरी अनुसूची में शपथ, 2 लोग इस अनुसूची में शपथ नहीं लेते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, क्योंकि उनके लिए अलग से व्यवस्था है। बताइए ध्यान से। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में। 5वीं अनुसूची, अनुसूचित जाति और जनजाति। 6वीं अनुसूची, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। यहां पर जिला को अधिकार दे दिया जाता है कि आप अपने जिला में कुछ क्षेत्र को आरक्षित कर सकते हैं, चाहे वो पर्यावरण के लिए हो, जाति आधार पर हो, कोई सेंसिटिव क्षेत्र हो। जिला को क्या दे दिया जाता है? अधिकार। विधानसभा से अधिकार छीन के किसे दे दिया जाता है? जिला। सोनम वांगचुक वही ना मांग रहे थे। अब देख लेते हैं 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या था? शक्तियों का भी। यूनियन लिस्ट में कानून बनाएगा, संघ सूची में कानून बनाएगा। कितने विषय? बड़े बड़े विषय किसमें? रेलवे, बैंकिंग, सूचना प्रसारण, मुद्रा, ये जितने बड़े मामले हैं किसमें जाएंगे? सब। राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट में छोटे मामले जाएंगे। बताइए, पुलिस, पुलिस, पुलिस जाएगी, राज्य, जेल, सफाई वगैरह सब राज्य सूची में। देखिए, इसमें पहले कितने थे? 66, अभी कितने हो गए? 100। पहले था 6, अभी है 1, अभी है 100। इसमें से कितना कम हुआ? अगर ये 5 गो से काट के संघ को मिलाया जा रहा था, संघ कर रहा था हम लेंगे, तो राज्य सरकार हल्ला करने लगी, हमरा काहे लिए लेगा तुम, हमारा अधिकार छीना जा रहा है, हमें अधिकार दिया गया है। एक सेकंड रुको जी, इधर उधर नाच का रहा है जी। उधरिया किसको हवा मार रहा है? रुक जा, ये बकलोल है पूरा ही। वास्को डी गामा कहाँ हो गया इसको? कोई दिक्कत? कहीं साइड में खड़ा कर दो वास्को डी गामा को। अब बाबू तुम उधर सटना मत, दीवाल थर्माकोल का है, चल जाओगी नीचे। हाँ, थर्माकोल के पीछे वो करकट है, बाकी नीचे जाओगे यहाँ पे, उसको ज्यादा टेक मत लेना, नहीं समझे? नहीं तो लेट हो जाओगे। लेट मतलब आगे बढ़े। ये कौन है? बबनी कह रही है कि हमारे घर वाले शादी करने के लिए बोल रहे हैं, पढ़ाई छोड़वा के।
घर वाले को समझाइए, नहीं समझ में आया अपने से मान जाएंगे, नहीं तो घर वाले जो देखने आए उसको को हमारा उम्र 35 साल है, देखने में कम लगते हैं। नहीं समझ में आया? और कौन चीज? हाँ, अब आप लोग 40-45 तो बोल नहीं सकते हैं, खपेगा नहीं यहाँ पे आप लोग में, लेकिन कितना खप जाएगा? बोलिएगा 32-33 के हैं, दिखने में नहीं लगते हैं, करना है तो आपने आधा भाग जाएगा। अमूमन गांव का आदमी जो जल्दी ब्याह करता है, कुछ ना कुछ ऐप लगाइए, पढ़ाई कीजिए, और क्या कर सकते हैं? नहीं समझे? मार्कशीट ले कहता फर्जी है, और क्या कहिएगा? नहीं तो पढ़ाई कीजिए, समझा कि अब नहीं, आप पढ़ने में अच्छा रहिए। अगर कोई लड़की सिंसियर रहेगी तो घर वाला भी हेल्प करता है। केवल गार्जियन पे दोष मत दीजिएगा, गार्जियन को भी डर लगा रहता है। यहाँ पे कितना तकलीफ की जिंदगी होती है जिसके घर से अगर कोई लड़की भाग जाती है। बहुत उसके बाप को देखिएगा ना, सबसे पहले तो 1 महीना घर से बाहर नहीं निकलेगा वो, फिर उसके कतराते हुए सर झुका के निकलेगा। यहाँ पे अगर चौराहे पे कोई कुछ बात करेगा तो डर जाएगा, उसको लगेगा कोई मेरे बारे में लग रहा है, बोल रहा है। हर मुस्कुराते इंसान से उसको डर लगेगा। चलो हमारी बेटिया के बारे में बोल रहा होगा, 10 साल बाद भी अगर मोहल्ले में झगड़ा अगर होगा तो 10 साल पुरानी बात कह जाएगा, तो बहनिया तो भाग गई। समझ आ गया? तो आप लोग जो ये बोलते हैं कि हमारा अधिकार है ये है, तो जिन माँ बाप ने उंगली पकड़ के आपको चलना सिखाया तो उनका अधिकार क्या है? जब पैदा हुए थे लोग ना, चौकिया पर से ढकेल देता तो मर जाते लोग। नहीं समझ आया? भाई बड़ा होके कहता है ऐसे कि हमारा अधिकार है, उसका अधिकार नहीं है। हाँ, अगर करना ही अपने पसंद से शादी ब्याह तो इतने कामयाब हो जाइए कि दोनों की फैमिली में कोई ना करिए ना पाए। समझ में आ गया? इसलिए पढ़ाई कीजिए कि भले लड़की रिजेक्ट कर दे लेकिन बाप सेलेक्ट कर ले। नहीं समझ में आया? वास्को डी गामा कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ध्यान देते हैं। 66 विषय जो है ये कौन सा है? 66। इसको ना हम लोगों ने यूनियन लिस्ट में नहीं डाला, बल्कि किस में डाल दिया? संवर्ती। समवर्ती सूची में पहले कितने थे? 47। ये 5 को जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 52। कितना हो जाएगा? 52। अब देख बबुआ, तुम लोग ध्यान से समझो। या तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि यूनियन लिस्ट में कौन है, या पूछ देगा कि राज्य सूची में कौन है। अब आपको भी पता है ना, 100 लिस्ट किसी को याद भी नहीं है, मेन याद करता है कोई, ना ही किसी को 66 लिस्ट याद रहेगा। अब कोई अगर किसी विद्यार्थी को 100 लिस्ट याद हो गया ना, उसका रिजल्ट नहीं होगा। रीजन क्या? सबसे ज्यादा पॉलिटी पढ़ा है, बाकी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा है। वो सीधी बात है, 100 को विषय का ही नहीं याद किया वहां पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो या तो इस 61 में से पूछेगा, या तो इस 52 में से पूछेगा। तो मेन याद रखना है। जैसे नौकरी देना किसका काम है? संघ सरकार की राज्य सरकार? अरे दोनों का है। परिवार नियोजन किसका काम है? दोनों। लेकिन जनगणना, स्वास्थ्य किसका काम है? दोनों का। शिक्षा दोनों। पर्यावरण दोनों। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? परिवार नियोजन दोनों का काम है, जनगणना केंद्र सरकार का काम है। अब बिहार वाला तो सर्वे कराया गया है, सर्वे हुआ है जी, जातीय जनगणना, नाम है जातीय जनगणना। नहीं समझे? वो है क्या जी? सर्वे है। सरकार जब कोर्ट में कही कि जनगणना थोड़ी है, सर्वे है। अब बाहर आके करिए जातिगत जनगणना। और तो चल अभी कुछ दुनिया में हो कि तुम कह रहे हो, पहले बंद हुआ था, सबको अपन जाति का कोड पता चल गया, कौन कितना है सब पता चल गया, किसकी जाति कितनी, सबसे ज्यादा कौन जाति के लोग, अपना अपना जाति देख लो। यही जाति लोग जाके बाहर में लोहा पीट रहा है सबसे ज्यादा। समझ में गया? 12,000 15,000 पे जिसकी जाति जितनी ज्यादा, वो गुजरात महाराष्ट्र दिल्ली में जाके उतना ज्यादा लोहा पीट रहा है। नहीं तो नाइट गार्ड का काम कर रहा है, सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा है, गाली गलौज सुन रहा है, फिर भी बेचारा अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहा है। और ये इसलिए दिखाने के लिए कि देख लो तुम्हारी जाति ही सबसे ज्यादा लोहा पीटने गई है कारखाना में। समझ में गया? अब बिहार में आके फौकेंगे, एक बिहारी अकेले लोहा पीटे। यहां से मुगल सराय स्टेशन आने के बाद हम लोग को पता चल जाता है कि बिहार को क्या वैल्यू दिया जाता है। बिहारी जाइएगा ना, यहां से फौंकते जाएगा बक्सर से। जैसे ट्रेन बक्सर पास करेगी ना, अब मुगल सराय स्टेशन आएगा ना, सब शांत। चलो हो, कौने कंपनी में हो लो लोहा पीट? तो हाँ, हरियाणा गुड़गांव 14,000 मिलता हूं। यही सब होता है क्या जिंदगी जीना है? जानवर की तरह हम लोग ठुसा के आते हैं छठ के टाइम पे। अब दब कहता है सब कि सब बिहारी लौट रहा है।
यहाँ आके हम लोग भौकाल बनाते हैं कि हम ये हैं हम वो हैं। यहाँ पे हमको बिहार में एक चीज बहुत अच्छा बताएगा, जिसको खाए को नहीं है वो गुंडई करने लगता है। अरे यार तुम तो कम से कम छोड़ दे। नहीं समझ में आ गया? एक ठेला वाला तीन चक्का वाला ठेला नहीं होता है, अरे तीन आदमी तीन रिक्शा टाइप का होता है, खींचते लो। और रात का टाइम था, यहाँ से जा रहा था, हम कोचिंग के बाहर थे, कुछ काम से टहल रहे थे, तो एक स्कॉर्पियो वाला बगल से बड़ी तेजी से गया। हमको लगा लड़ा मत दे, एकदम हल्का सा बचाया। हम लोग दौड़ गए रात का टाइम। अरे क्या हुआ क्या हुआ? वो बेचारा डर के गिर गया, धक्का नहीं मारा, इतना पास से लेके निकला, ऐसे करके डर के गिर गया। हम लोग बचाए उचाए तो कह रहा इसको हमारा आदमी उठा लेगा। वो ठेला वाला बोला किसको? स्कॉर्पियो। हम शौक हो गए, हमको लगा पिया होगा, हम कन्फर्म, हमको लगा कि शराब पिया होगा तभी बोला, लेकिन वो होश में था। हम कंफ्यूजन में है कि हम कहाँ इसको किस श्रेणी में रखा जाए। यहाँ पर बायोलॉजी का एक अलग खंड बनाने की जरूरत है। नहीं समझ में? होश में था वहां पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो एक तो खड़े खड़े पूछ लेगा, दूसरा इसमें से 5 विषय कहां पर डाले गए? सब समवर्ती से डालने का मतलब यह है कि दोनों कानून बना देंगे। जैसे शिक्षा, दोनों कानून बनाए, लेकिन एक के विषय पे अगर दोनों बना दिया तो किसका वैल्यू रहेगा? जैसे राज्य सरकार कहे कि ग्रेजुएशन 3 साल का, केंद्र सरकार कहे 4 साल का, तो किसका मान्य होगा? ग्रेजुएशन वाला। कर दिया ना 4 साल का। केंद्र सरकार कितना पीछे है, अब कर रही है 4 साल के ग्रेजुएशन। हम बिहार में तो पहले से 5 साल का है। नहीं समझ में आ गया? अरे शर्म कर लो, हम बिहार वालों को देखो पहले से कितना आगे है। नहीं कि नहीं? अरे वो 5 साल में देगा कि नहीं देगा? हमसे आगे है कोई? एक बिहारी 10 पे भारी। नहीं समझ में आ गया? बात बता रहे, केंद्र सरकार हम लोग को फॉलो कर रही है। 5 साल बताओ, कोई है जो 5 साल से पहले ग्रेजुएशन कर ले? अब हम लोग से विकसित कौन है? ये लोग ये सब 3 साल में भाग जाता है सब डिग्री करके, कम पड़ता है सब। आगे बढ़े। बिहार में 5 साल में ग्रेजुएशन होता है। ग्रेजुएशन कैला के बाद लड़का से पूछ दो तुम्हारे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कौन है, तो पता नहीं। बीजी नहीं पता उसको। अच्छा वो जान के क्या करेगा इसे निकम्मे लोगों को? अच्छे आदमी को ना लोग जानते हैं, निकम्मों को कौन जान करेगा? चलिए आगे बढ़ते। तो इसमें से जो 5 विषय इसमें डाले गए उसको याद करिए। पहला शिक्षा, पहले किसमें था? किसमें डाल दिया गया? किसमें? तो पहला शिक्षा, पहला शिक्षा। उसके बाद वन, जंगल, शिक्षा, वन, पर्यावरण और वन्य जीव। पर्यावरण और वन्य जीव में मुर्गी, मुर्गा, मछली, बत्तख, घोड़ा, गधा सब आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो शिक्षा, पर्यावरण, वन और वन्य जीव, मापतौल, मापतौल को भी शामिल किया गया। माप और तौल, मापतौल का व्यवस्था अगर कोई राज्य अपना अलग मतलब दोनों में ले सकता है। समझ में गया? स्वास्थ्य नहीं, मापतौल के बाद क्या जिन परिवार नियोजन? ना 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 ना, ये तो पहले से है। हाँ? प्रशासनिक न्याय व्यवस्था, प्रशासनिक न्याय व्यवस्था, ये 5 चीजों को क्या किया गया? इधर से भेजा गया। आप जो बोल रहे हैं ना नौकरी, वो पहले से था। परिवार नियोजन पहले से था। ये सब चीजें क्या थी? पहले से थी। हम उन 5 विषयों की बात कर रहे हैं जिसे राज्य सूची से उठा के किसमें भेजा गया? वो 5 विषय याद रहेंगे। शिक्षा, वन, पर्यावरण एवं वन्य जीव, 3 हो गया। मापतौल, न्यायिक प्रशासन, प्रशासन में सारी व्यवस्थाएं न्यायालय कर सकती है। देखिए न्यायिक प्रशासन के तौर पे बिहार सरकार भी अपना अलग अलग डिपार्टमेंट भी गठन कर लेता है कि नहीं? जैसे बिहार में एक ईओयू डिपार्टमेंट है, पुलिस से हट के क्या बनाया गया? ईओयू। ऐसे अगर बिहार सरकार चाहे तो न्यायिक प्रशासन के तहत एक अलग डिपार्टमेंट बना सकती है। उसमें दहेज वालों को पकड़ा जाएगा, कौन कौन दूल्हा दहेज ले रहा है, तो पुलिस उसका एंटी दहेज दरोगा का बहाली निकलेगा। वो दरोगा का काम रहेगा, कोई वो दहेज लिया है तो उसको क्या किया जाए? हाँ, पकड़ के 10 साल के लिए अंदर किया जाए। आगे बढ़े। बेचारा 10 साल बाद निकलेगा तो कहेगा हमारे बियाह भइलो, कहाँ गइलो। बवाले हो जाएगा। आगे बढ़ जाए। बताइए कितने विषय को ट्रांसफर किया गया? 5 का नाम याद रहेगा? कौन कौन सा? हाँ हाँ हाँ,
ठीक है, आप लोग बढ़िया सुना रहे हैं। शिक्षा, पर्यावरण, वन्य जीव, वन्य मापतौल और प्रशासनिक न्याय। प्रशासनिक समवर्ती सूची में लास्ट में आता है कौन सा? अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची में साइबर क्राइम किस में आएगा? अवशिष्ट। न्यूक्लियस यानी एटॉमिक एनर्जी, ड्रोन वगैरह, ये जितनी नई टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया अवशिष्ट सूची। सोशल मीडिया अवशिष्ट सूची। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सोशल मीडिया में अपना अपना होता है, किसी को दिक्कत? सोशल मीडिया से आप सब लोग जुड़े ही होंगे, किसी ना किसी से माध्यम से सोशल मीडिया में जुड़े होंगे आप लोग। आगे बढ़े, 7वीं अनुसूची समझ में आ गया? बताइए तो सेना किस में है? हाँ, सिंचाई व्यवस्था राज्य सूची। सिंचाई व्यवस्था, कृषि, वायु परिवहन, तीर्थ यात्रा, जनसंख्या नियंत्रण, वन, नौकरी, मजदूर संघ, दोनों, मजदूरों का यूनियन दोनों में, दोनों। ये तो याद हो गया आप लोगों को। 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा। प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? 14। प्रारंभ में अभी कितनी है? 22। प्रारंभ में 14। अभी 21वां संशोधन द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। 21वां संशोधन द्वारा, 71वां द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। याद रहेगा? देखिए 21 और 71 को जोड़ेंगे तो 92 होगा। 21 में 71 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 92। तो 92वां संशोधन द्वारा 4 भाषा, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। लाइव वाले लोग कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं है? 21वां संशोधन द्वारा 71वां नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 92 बोडो, डोगरी, मैथिली, संताल। 9वीं भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन और भूमि। 10वीं दल। 11, 12, तुम बताओ। 12, वो तुम्हारे बगल में काला सब। हाँ, 12वीं अनुसूची नहीं बताओगे? नगर पालिका, ठीक है। नगर पालिका ठीक है, नगर निगम वाले। ये तो वैसे ही हल्ला कर रहा है जैसे नहीं सुबह आता है गाड़ी वाला आया गई। हमको लगता है अपना अनुच्छेद पूरा याद करके रखा आपने अनुच्छेद। चलिए अब हम देखिए, भाग तो पूरा याद करा दिए हैं। अब हम लोग भाग संख्या 1 पढ़ने जा रहे हैं। रेडी हैं? भाग संख्या 1, संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य। तो भाग संख्या 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक की चर्चा है। भाग संख्या 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर किसी चर्चा है? 1 से 4 तक। अनुच्छेद 1 से रेडी? अनुच्छेद 1 में लिखा गया भारत राज्यों का यूनियन है। भारत राज्यों का यूनियन है। हिंदी में संघ, लेकिन हिंदी नहीं याद रखेंगे, अंग्रेजी याद करेंगे। भारत राज्यों का यूनियन है। यूनियन में राज्य आ जाते हैं लेकिन जा नहीं सकते। अगर भारत में भारत राज्यों का क्या है? यूनियन। क्या कोई राज्य हमसे टूट सकता है? और अगर कोई अभिव्यक्ति की आजादी का बहाना बना के कहे कि हमें तो बोलने का अधिकार है, हम चाहते हैं कि हमारे राज्य को भारत से तोड़ के अलग कर दिया जाए, तो पहले तो पुलिस बांस लेके थुथुरे पे मार देगी कि अभिव्यक्ति की आजादी है, देश से ऊपर तुम्हारी आजादी नहीं है। अभिव्यक्ति की आजादी तब तक है जब तक उससे देश को घाटा नहीं है। अब आप संविधान निर्माताओं को अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे गरियाने लगिएगा तो पहले आपको थुथुर पूछ दिया जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए, भारत राज्यों का यूनियन है या फेडरेशन है? फेडरेशन में क्या हो सकते हैं? टूट सकते हैं। फेडरेशन में
टूट सकते हैं, लेकिन यूनियन में नहीं। सबसे आसानी से टूटते हैं कॉन्फेडरेशन, सबसे आसानी से टूटेगा, थोड़ा मुश्किल से टूटेगा फेडरेशन, सबसे आसानी से, और उससे थोड़ा मुश्किल से फेडरेशन, सबसे आराम से टूट जाता है, मुश्किल से टूटेगा, टूटेगा ही नहीं। हम लोग टूटेंगे नहीं। कश्मीर में मांग रहा था सब कि हम लोग को क्या दिया जाए, अलग राज्य बनाकर दिया जाए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मोदी जी आए ना तो मारे की राज्यों ना छोड़े, अलग देश मांग रहा था सब, बेचारा राज्य भी नहीं रह पाया सब, नहीं समझ आएगा। उर्दू में एक कहावत कहा जाता है, जैसे 5 वक्त की नमाज होती है ना, 5 वक्त की नमाज, तो उर्दू में एक कहावत कहा जाता है कि नमाज माफ कराने गए थे, रोजा गले पड़ गया। मतलब 5 वक्त का नमाज तो माफ हुआ नहीं, उल्टे 30 को रोजा रहना पड़ गया। तो ये उर्दू की एक बड़ा फेमस कहानी है। मतलब मांगने गए 2 रुपया, उल्टे फाइन लग गया। तो कश्मीर वाले क्या मांग रहे थे, अलग देश। मोदी जी राज्य भी नहीं छोड़े, केंद्र शासित हो गए। केंद्र शासित में राज्य सरकार को केवल सफाई का अधिकार होता है। नगर निगम बनाओ, साफ सफाई कराओ, मंटेसरी स्कूल खोलो, उसमें भात दाल बांटो। पहले स्कूल में लोग पढ़ने जाते थे, अभी खाना खाने जाते हैं, खिचड़ी। नहीं समझ में आया? खिचड़ी खाने जाया जाता है वहां पर। विद्यालय में बच्चा रहेगा 100 को, हाजिरी बनेगी 400 को। काहे कि खिचड़ी का पैसा निकालना है, कितना 300 एक्स्ट्रा। समझ में आ गया? सारा खेल कहाँ है? स्कूल जाइए, सारा खिचड़ी बेच दिया। क्या बेच दिया? खिचड़ी। आप जिस दिन प्रशासन को अच्छे से समझिएगा ना, या तो एकदम पगला जाइएगा, नहीं तो ऐसा कंफ्यूजन में पड़िए, करप्शन मिटाया कहां से जाए। समझ में आ गया? करप्शन मिटाने के लिए आप लोग जो बोलते हैं ना, सरकार प्राइवेट कर रही है, प्राइवेट कर रही है, आप बस बताइए कौन सा सरकारी डिपार्टमेंट के कर्मचारी आपको ईमानदार मिलेंगे? आप पढ़ाई के टाइम पे ईमानदार हैं, आप विश्वास नहीं कीजिएगा ना। पुलिस डिपार्टमेंट जो है ना, ये बेईमानों की लिस्ट में टॉप नहीं करती है। पुलिस डिपार्टमेंट जिसको आप करप्शन का टैगलाइन बनाते हैं ना, ये करप्शन की लिस्ट में बहुत लास्ट में आती है। हाँ, पुलिस का अपना खर्चा भी तो है। डेली एक थाने को कम से कम हाई कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता है, मुजरिम को ले जाने, गवाही देने, जिसको डिपार्टमेंट 1 रुपया नहीं देती है, वो कहां से मैनेज करेगा? आप ही लोग जब दरोगा बनिएगा ना, किसी को पकड़े रहेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे किसी को, और चल जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, रिजेक्ट हो जाएगा, जाएगा हाई कोर्ट में, तो पूछाएगा आईओ कौन है इस केस का? आप रहेंगे यहाँ पे, पता चला आपका ड्यूटी है कहाँ पे, पूर्णिया, अब पटना हाई कोर्ट बुला जाएगा, आइए इसको काहे गिरफ्तार किए। तो आपको सरकारी पैसा नहीं मिलेगा, लगाइए अपने जेब से। समझ में आ गया? तो पुलिस जितना करप्शन इन्वॉल्व है ना, उसका 30 से 40% अपने रनिंग कॉस्ट में क्या करती है, निकालती है। तो भारत के टॉप करप्ट विभाग में पुलिस टॉप 5 में भी नहीं आता है। जबकि सबसे ज्यादा बदनाम कौन है जानते हैं? कि उसका वर्दी है, उसका क्या है, वर्दी। अब बाकी से सादे में करप्शन करके चल जाता है, पता नहीं चलता है। आगे बढ़े। अमेरिका क्या है? फेडरेशन। भारत क्या है? यूनियन। हम लोग फेडरेशन बन पाएंगे? नहीं। डेली 2 को टूटने लगेगा। चुनाव में खड़ा होकर कहेगा कि हमारा विकास नहीं हो रहा है, हमारा अलग राज्य करना है। चुनाव में कुछ से कुछ नहीं बोलता है, हमको जिताइए, भारत की राजधानी आपके गांव में बना देंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनुच्छेद 1 समझ में आ गया? भारत राज्यों का यूनियन, संघ नहीं, यूनियन। अनुच्छेद 2 कहता है किसी भी विदेशी राज्य को भारत अपने में मिला सकता है। किसी भी विदेशी राज्य को भारत अपने में मिला सकता है। जैसे हम पाकिस्तान को भारत में मिला सकते हैं, अफगानिस्तान को मिला सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अखंड भारत 2। हम लोगों ने सिक्किम को किस अनुच्छेद के तहत मिला लिया? 2। देखिए 1974 में हम लोगों ने सिक्किम को सबसे पहले अपने राज्य में मिलाकर एक मौका दिया। 1974 में 34वां संविधान संशोधन कौन था? अरे कहां गया? 35वां संविधान, 34वां नहीं, 35वां। क्या बना है? सहराज। क्या बना है? सहराज। सिक्किम को कहा गया कि भाई आके देखो, भारत में कोई दिक्कत नहीं है। तो सिक्किम पहले 1 साल ट्रायल लिया, कहा कि भारत में कोई दिक्कत नहीं है। तब 16 मई 1975 को, 16 मई 1975 को कौन सा संशोधन? 36वां। सिक्किम क्या बन गया? राज्य बन गया। कौथा राज्य बना? 22वां। सिक्किम कौथा राज्य बना? कौथा संशोधन? हाँ,
36वां संशोधन, दोनों याद रखिएगा, दोनों से पूछेगा। सिक्किम राज्य बनने से पहले ट्रायल लिया था कितने साल का? 1 साल। 16 राज्य बना था, क्या बना था? 100। उसके बाद जाके सिक्किम क्या बना? पूर्ण राज्य बना। तो बताइए 1974 में क्या बना? 100 राज्य। 1975 में पूर्ण राज्य। 35वां संशोधन द्वारा 100 राज्य और 36वां संशोधन द्वारा पूर्ण राज्य। जब पूर्ण राज्य बना तो चौथा राज्य 22वां, भारत का चौथा राज्य बना 22वां राज्य। सिक्किम ने भारत में मिलने से पहले सिक्किम अपने संसद भवन में इस बात का प्रस्ताव पास कराया कि हम भारत में मिलने जा रहे हैं, और उसके बाद वो भारत में मिल गया। और मिलने के बाद भारत सरकार ने सिक्किम के लोगों से जनमत संग्रह कराया। क्या कराया? जनमत संग्रह कराया। जनमत संग्रह कराया कि आप क्या संतुष्ट हैं भारत में मिलके? वहां के लोगों ने कहा बहुत संतुष्ट हैं भारत में। महात्मा बुद्ध की धरती है यहाँ पे। आज भी सिक्किम में जाइएगा तो वहां बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा क्या है, मोनेस्ट्री मिलेगी। वहां पहाड़ वगैरह पे एकदम आज भी आपको एकदम शांति मिलेगा। हम वहां गए थे सिक्किम में अभी कुछ दिन पहले, तो एक मोनेस्ट्री में गए थे। वहां पे बढ़िया से बौद्ध भिक्षुकों के बीच में बैठ के, कुछ बुझा तो नहीं रहा था हमको, मतलब, लेकिन एकदम शांति से बैठ के हम भी उन्हीं लोग को देखा देखी कुछ कर रहे थे। यहाँ हमरा कुछ बुझाया उसमें। हम भाषा होता पाली भाषा तो हम जानते नहीं है, लेकिन जैसे जैसे कर रहे थे लोग यहाँ पे देख देख के, हम भाई हमको भी ऐसे करना है, एकदम ध्यान लगाए। अब हम लोग ध्यानों लगाए लोग, तो हम लोग का ध्यान इधर रहता है, पढ़ाना कौन चाहिए। और उसमें भी हमको डर लग रहा था, ध्यान लगाते रहते थे कि कहीं कोई स्टेप चेंज तो नहीं हो गया। हम लोग को तो आइडिया नहीं था, लेकिन वहाँ के लोग बहुत अच्छे और बहुत पर्यावरण प्रेमी थे वो लोग। और एक चीज हमें बहुत अच्छा लगा वहां पे कि जो भी प्रसाद आ रहा था, कोई जरूरी नहीं कि फिक्स प्रसाद आएगा। जैसे हमारे यहाँ फिक्स है ना कि यहाँ पेड़ा चढ़ेगा, यहाँ लड्डू चढ़ेगा, यहाँ वहां फिक्स नहीं था, जिसको जो इच्छा वो आए। और वहां जो धर्माचार्य थे, जो हेड थे, मठ के हेड थे, उन्होंने कहा था कि जो छोटे बच्चों की जरूरत की चीज हो प्रसाद में वही लाइए। और प्रसाद में जब पूजा पाठ हो जाती थी तो छोटे बच्चों में उस प्रसाद को बांट दिया जाता था। इवन हम उसमें देखे टॉफी और वो छोटे बच्चों के खाने वाला भी चीज था कि भगवान थोड़े ना भूखे हैं प्रसाद के, ये छोटका बचवा खा लेंगे सब वहां पे। ये चीज हमको बहुत अच्छा लगा कि जो भी गरीब बच्चे छोटे छोटे वहां जाके क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ऐसा व्यवस्था हम लोग के यहाँ भी हो। हाँ, अच्छा व्यवस्था है यहाँ पे, भगवान भी खुश हो जाएंगे। अरे खुल के गिरने वाला है पंखा, पंखा कैसे बंद हो गया? आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? बताइए, हम विदेशी राज्य को किस अनुच्छेद के तहत मिलाएंगे? क्या राष्ट्रपति इसमें हस्तक्षेप करेंगे? नहीं करेंगे, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वर्तमान राज्य में अगर परिवर्तन करना है तो 3, विदेशी को मिलाना है तो 2, वर्तमान में परिवर्तन, किसी राज्य का नाम बदलना है 3, उसको काट के छोटा करना है, 2 राज्य को मिला देना है। हम सब कर सकते हैं, लेकिन एक काम नहीं कर सकते। किसी एक राज्य को दूसरे राज्य में मिला सकते हैं, लेकिन किसी एक राज्य को यूनियन टेरिटरी में नहीं मिला सकते हैं। यूपी को मन करे तो बिहार में मिला देंगे, लेकिन यूपी को मन दिल्ली में नहीं मिला पाएंगे। समझना कि नहीं है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी के पास अपनी ही गवर्नमेंट नहीं है, तो एक कंप्लीट गवर्नमेंट को कैसे कंट्रोल करेगा? नहीं समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? यूपी बिहार किसी को मिला सकते हैं? नहीं समझना। यूपी बड़ी तेजी से विकास कर रहा है, बिहार में मिला दीजिए, बहुत तेजी से विकास कर रहे हैं। आइए ना थोड़ा हमारे बिहार में, सब विकास का भूत उतर जाएगा। नहीं जी, हाँ, एक के बार में अमेरिका बहुत, चाइना, हमको चाइना की टेंशन नहीं, खूब कहता है कि हम बहुत आगे हैं, ये हैं वहां। हम कहते 2 मिनट में तुमको पीछे कर देंगे। हाँ, बिहार के अधिकारियों को भेज देना है। हाँ, धाए दूध को पुल गिरेगा हर साल। नहीं, बुलेट ट्रेन ना खेत पे उतार दिया तो कहिएगा। नहीं समझे? हम एक आदमी से पूछे कि भाई बिहार, कलकत्ता और दिल्ली से भी बुलेट ट्रेन जाना चाहिए हमारे बिहार होके। कहा कि बिहार होके बुलेट ट्रेन पुल पे चलती है। हम कहना क्या चाहते हैं? तो कहीं समझ जाइए। बुलेट ट्रेन जाते तो किस पे जाते हैं? पुल पे, ताकि एकदम सीधा रास्ता मिल सके। अब बिहार का इंजीनियर तो माशाअल्लाह। तो वर्तमान राज्यों को तोड़ा जाएगा 3। क्या इसमें राष्ट्रपति से पूछा जाएगा? नहीं।
उस राज्य को बस एक फॉर्मेलिटी के लिए एक लिस्ट भेज दिया जाएगा कि आपको हम क्या करने जा रहे हैं, तोड़ने जा रहे हैं, लेकिन वो राज्य विरोध करते रह जाए उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक फॉर्मेलिटी बता दिया जाएगा कि बिहार राज्य आपको हम मतलब मिथिला अलग करना, अगर करना होगा तो, हालांकि मिथिला अलग नहीं होगा, यहाँ पे अपनी इकोनॉमी नहीं कर पाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? स्क्रीन तो जूम कर दीजिए, स्क्रीन जूम करें। अरे ठीक है, सुनो, हाँ देख लो जी, स्क्रीन जूम करो। एक को कहेगा जूम कीजिए, एक को कहिए जूम आउट कीजिए। ओकरा पता नहीं है जूम आउट मतलब क्या होता है। सर एक बार फिर से समझा दीजिए। देखो उस पर बटन दबाओ, इसे रील आएगा, उसको इसे पीछे करो, बस ऐसे हल्का सा पीछे करो, पीछे करके देखो ऐसे, हल्का सा बस ऐसे पीछे करना है, तुरंत चालू हो जाएगा। फिर से नहीं हो जाएगा, पढ़ाते पढ़ाते ध्यान कहीं और चल जाएगा उसका। सर फिर से समझा दीजिए। हाँ आगे बढ़े। तो वर्तमान राज्यों में परिवर्तन 3, अब विदेशी को मिलाएंगे 2, अब भारत राज्यों का यूनियन, सिक्किम को मिलाने का तो मिला लिए, अब बाद में उसको बताए लोग कि भारत राज्यों का फेडरेशन नहीं है, यूनियन है, मतलब जा नहीं पाओगे यहां से। हालांकि हम लोग कोई भेदभाव नहीं करते हैं, सिक्किम के लोगों के साथ अच्छे से काम, कभी ऐसा भेदभाव हुआ क्या? नहीं। इवन हम लोग और सिक्किम ऐसे मिले हैं कि पहली बार किसी गांव के आदमी को बोलिएगा ना सिक्किम विदेशी देश था एगो, जिसे हम लोग भारत में मिला लिए, अचंभित हो जाएगा, ये कब हुआ यहाँ पर? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 1975। आगे बढ़े, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे संसद की बिना अनुमति मिला सकता है। अब कौन राज्य कब कब बने, कभी कभी पगलाता है ना तो पूछ देता है। समझ में आ गया? इसलिए आपको डेट याद रखना है। उत्तराखंड बना 9 छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, उत्तराखंड 9 नवंबर, झारखंड 15 नवंबर। और सब कब बने से? सन 2000। लाइने से 3 गो देश टूटा, सब 3 गो राज्य टूटा। सब समझ में आ गया? यूपी से टूटा उत्तराखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, बिहार से झारखंड। बताइए तो 1 नवंबर को, 9 नवंबर, 15 नवंबर, 2 जून 2014, 2 जून 2014, 31 अक्टूबर 2019 जम्मू कश्मीर, 31 अक्टूबर 2019 जम्मू कश्मीर। बस इतने बोलिए ना, जम्मू कश्मीर। सबको पता है कि 2 भाग में टूट गया, लद्दाख बन गया, जम्मू कश्मीर बन गया, यूनियन टेरिटरी हो गया। नहीं समझे? कोई दिक्कत? पास करिएगा, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। 31 अक्टूबर, 2 जून 2019, 2 जून 2019, 2014, 19 मई 2014, 26 जनवरी 2020 दादरा नागर हवेली दमन द्वीप को एक में मिला दिया गया और उसका नाम दुनिया का सबसे बड़ा नाम हो गया, दादरा नागर हवेली दमन द्वीप। OMR में अटबे नहीं करेगा। आतेगा पहले एक केंद्र शासित प्रदेश था गुजरात के पास जिसका नाम था दमन द्वीप, एक और था उसका नाम था दादरा नागर हवेली। दोनों अलग अलग था, एक में मिला दिया गया, दमन द्वीप दादरा नागर हवेली। 26 जनवरी 2020, 26 जनवरी 2020 याद रहेगा। बताइए तेलंगाना 2 जून सन 2014, जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019, छत्तीसगढ़ देख देख बोल रहा था सर, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, देखिए जब भी किसी राज्य को तोड़फोड़ किया जाएगा या किसी विदेशी राज्य को मिलाया जाएगा तो राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि किसी विदेशी राज्य को भारत में मिलाना या वर्तमान राज्य को भारत में जो तोड़फोड़ करना, वो भाग संख्या 20 में जो आर्टिकल 368 है, भाग संख्या 20 में आर्टिकल 368 यानी संशोधन, इसे संशोधन नहीं माना जाता है। इसे क्या नहीं माना जाता है? संशोधन नहीं माना जाता है।
बल्कि इसे एक प्रशासनिक व्यवस्था के तहत एक सुधार माना जाता है। क्या माना जाता है? सुधार। अर्थात इसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करे। तो राज्यों को तोड़ना 368 में है या बाहर है? हाँ, किस भाग से बाहर है? 20। किस अनुच्छेद से बाहर है? क्या राष्ट्रपति हस्तक्षेप करेंगे? अतः सरकार चाहेगी तो इसे कर सकती है। सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए? 1/2। 1/2 बहुमत चाहिए, सरकार बन जाएगी। अतः राज्यों को तोड़ने के लिए भी कितना चाहिए? 1/2। विदेशी राज्य को मिलाने के लिए भी 1/2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एनी प्रॉब्लम? हाँ, देश को लेने के लिए आर्टिकल 2 मतलब किसी विदेशी राज्य को मिलाने के लिए दे देना चाहते हैं। काहे नहीं दे सकते हैं जी? अब ये 2015 में मोदी जी और शेख हसीना के बीच में समझौता हुआ है। लगभग 10,000 एकड़ जमीन क्या हुआ है? 1,000 एकड़ जमीन आदान प्रदान हुआ है, जिसमें ज्यादा बांग्लादेश को दिया गया है और बांग्लादेश से भी हम लोग कुछ लिए हैं, लेकिन ज्यादातर हम लोग किसे दिए हैं? बांग्लादेश। इस टोटल लेन देन में लगभग हम लोग को 1,000 एकड़ जमीन की क्या लगी है? घाटा लगा हुआ है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये क्या हो रहा है जी? हाँ? ये तो ऐसे तो पूरा खराब हो जाएगा। आगे बढ़े तो आर्टिकल 4 समझ में आ गया? आर्टिकल 4 में क्या कह रहा है? 2 और 3 में किया गया संशोधन 368 के बाहर है, अर्थात इसे 1/2 बहुमत से पास किया जा सकता है और राष्ट्रपति इस पे हस्तक्षेप नहीं करेंगे। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाएंगे और राष्ट्रपति को हम लोग पूर्व अनुमति दे देंगे कि राष्ट्रपति जी जा रहे हैं हम किसी देश को मिलाने के लिए, आप हस्तक्षेप नहीं कीजिएगा। फॉर्मेलिटी निभाने को हम लोग कहते हैं पूर्व अनुमति। फॉर्मेलिटी निभाने को पूर्व अनुमति। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फॉर्मेलिटी निभाने को पूर्व अनुमति। जैसे मम्मी पापा से लड़का सब जो होता है पूर्व अनुमति लेता है, जा रहे हैं बाहर, चल दिया हूं। और आप लोग क्या करती हैं? अनुमति लेती है, जाने दीजिए, सोनाली का जन्मदिन है। नहीं समझ में आ गया? आगे बढ़े। आज देखो ये वो लड़का सीआर बना के भेज रहा है। साइंस का क्लास कब से स्टार्ट होगा? आज ये फिजिकल का क्लास करा दे, लॉन्ग जंप करा देते। आज क्या हो गया? ये काम करता है कि नहीं? वो हवा देता है नहीं? लड़की जब से पूछते रहना जी हवा वगैरह कूलर देता है कि नहीं, जहां बोले नहीं तुरंत बंद कर देना। हवा देता है कि नहीं? तब ठीक है। नहीं तो हमसे तो इनको कोई ना खड़ा होकर दिखाया हवा नहीं देता है सर, फालतू है ना चल रहा है। तो आगे बढ़े, ऑनलाइन क्लास लेकर आगे बढ़िए। बाबू तुम लोग कह रहे ऑनलाइन वाले पे ध्यान दे, गोदी में खेला है तुम लोग को, पढ़ा रहे हैं, पढ़ो। बताओ, ये हम लोग को कहता है कि ध्यान दीजिए हम लोग। अरे बैल कहीं का, तुमको नौकरी देना है, तुम ध्यान दो। हम लोग को कहता है कि हम लोग ध्यान दे। मंटेसरी में पढ़ रहे हो कि HW और CW दिखाओ, डायरी देखा, होमवर्क किए हो कि नहीं, 2 पेज राइटिंग लिख के आना है। मास्टर लोग को कुछ नहीं बुझाए तो यही लिख के दे देंगे लोग, राइटिंग लिख के लाना है नहीं। और गर्मी के छुट्टी में तो 30-30 पढ़ना। अरे बाप रे बाप, पूरा बर्बाद करके रख देता। अच्छा, वो होमवर्क हम लोग को याद जानते कब आता था? जब छुट्टी के खत्म होने में 2 दिन बचल है। अरे बाप बाप, क्या करना है? काम करना है अब। हा? नानी घर आदमी जाता था, नानी घर जाइएगा लोग, वहां पे अब बुआ आएंगी अपने यहाँ, समझा गया, और मैं खूब किचाइन होता था। होता था कि नहीं होता था? आप लोग यहाँ नहीं होता था ऐसा? चलिए अब देखते हैं हम लोग अखंड भारत। भारत पहले अखंड भारत था, अफगानिस्तान से लेके कहां तक थे? म्यांमार। अफगानिस्तान से लेके आगे बढ़े तो
तो एक एक करके हम लोग तोड़ना चालू हुए, लोग भारत को तोड़ना चालू किया गया। सबसे पहले शुरुआत की गई कहां से? अफगानिस्तान को। 1893 1893 में डूरन लाइन खींच के किसे अलग किया? 1935 में म्यांमार, और 1947 में पाकिस्तान, और 1972 में बांग्लादेश। 1972 बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान। खैर तो हम लोगों ने पाकिस्तान को तोड़ दिया। बांग्लादेश हमसे डायरेक्ट नहीं टूटा है, इनडायरेक्ट टूटा है। पहले वो बांग्लादेश का एरिया किसे दिया गया था? पाकिस्तान को। फिर हम लोगों ने उसे तोड़ दिया। अभी उन पे एक मूवी बनी है सैम बहादुर, और मैं पता नहीं डायरेक्टर किस नशा में था, इंदिरा गांधी को छोट लड़की ऐसा बनाया है, लग रहा है टिकटॉकर कहीं से उठा लो। इंदिरा गांधी का रोल थोड़ा एजेड लेडीज का होता है, ओल्ड लेडीज का होता है। बहुत एजेड थी वो इंदिरा गांधी। यहाँ पे हमें बाल अब कभी यंग नहीं देखे होंगे इंदिरा गांधी को। मूवी में सब चीज ठीक दिखा है, लेकिन इंदिरा गांधी का जो रोल निभाएगा एकदम बच्ची की तरह, छोटी बच्ची की तरह। छोटी बच्ची हो क्या? लेकिन जो सैम बहादुर का रोल निभाया गया है, विकी कौशल, बहुत बेहतरीन। फौजी वजी का रोल बहुत अच्छा निभाया। उरी वाली मूवी उसी पे ना। तो बताइए, पहला विभाजन भारत का 1893, दूसरा 1900, तीसरा 1900, चौथा 1972। 72 में क्या अलग हुआ? बांग्लादेश। 72 में आगे बढ़े। अब देखिए ध्यान से, जब अंग्रेज 1947 में भारत को आजाद करने जा रहे थे, तो हम लोग को ये बर्बाद करने का कोई रास्ता नहीं छोड़े। उन्होंने भारत को कई टुकड़ों में बांटा था। अंग्रेजों का कहना था, देखो हम यहाँ राज करने नहीं आए हैं, हम लोग अंग्रेज सब ज्यादा जनसंख्या वृद्धि नहीं है अंग्रेजों की। तो देखिए, जब आपके परिवार में ज्यादा लोग नहीं रहेंगे लोग, तो ढेर खेत खलिहान खरीदने का शौक आपको नहीं रहेगा। फिर आपको गाड़ी बंगला खरीदने का शौक रहेगा, बढ़िया बंगला हो, घर हो, जहाँ सब लोग एक पास रहे लोग यहाँ पर। और वही जनसंख्या ज्यादा रहेगा, 2 बीघा इनने 2 बीघा। इंग्लैंड ने कहा हमको जमीन उमीन नहीं चाहिए। छोटे मोटे राजाओं को कहा तुम ही राजा रहो यहाँ पे, हमारी वफादारी करते रहना, और हम व्यापार करेंगे यहाँ पे, हमें बस पैसा से मतलब है। और जब देश आजाद करके जा रहे थे ना, इन राजाओं को कहें कि या तो तुम भारत में मिल जाओ, या तो पाकिस्तान में मिल जाओ, या तो अलग देश बना लो। या तो क्या बना लो? अलग देश। तो कुछ ने कहा पाकिस्तान में गए, और कुछ गए भारत में। 2-4 को चिरांद था सब वो कह रहा था हम अलगे रहेंगे, जिसमें हरि सिंह, कश्मीर के राजा हरि सिंह, कश्मीर के राजा ही कह रहा मतलब अलग देश बनाएंगे। हरि सिंह क्या कर रहा? अलग देश। इनके रिश्तेदार को उठा ले गया था सब पाकिस्तान वाला, जल्दी जल्दी कहा गया मिल जाइए, ना तो बेटी पतो सबको उठा ले जाएगा सब पाकिस्तान वाले। यहाँ पे हाल ये हो गया था कि जब जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान वाले हमला किया था सब ना, तो वहां से ना हमला करने के बाद 2-4 को घर में घुसता था, मार और देता था, लड़की सब को पकड़ के बंधक बना के ले जाता था। लड़ाई के बाद हम इसे ब्याह करेंगे, समझना कि नहीं। अब वहां तो वैसे ही एगो के खाने को पैसा नहीं, 4-4 को बिया पाकिस्तान में करके बैठा है सब वहां पे, नहीं समझे। अब भाई एक आध बच्चे रहेंगे तब ना आदमी उस पर पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देगा। अब पता चला कोनो के पाकिस्तान में 23 गो है सब, दूगो घरे नहीं आया, 1 हफ्ता से यादो नहीं है, कम है का हो, वो 2-4 को लेके चल जाते हैं सही सब आतंकवादी वगैरह। और किसको ले जाएगा? आपको क्या लग रहा है किसी का एक लौता लेकर रहेगा तो आतंकवादी में भेजेगा? कोई भी चीज अगर ज्यादा होगी तो वैल्यू घट जाती है। धनिया पत्ती ज्यादा हो जाता है, सस्ता हो जाता है, कोई ये लेके चल जाता है। यहाँ बाल बच्चे भी क्या है, रास्ता है वहां पे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आगे बढ़े तो देखिए, भारत में 552 देशी रियासत है। इन्हें कहा मिलना था? भारत में। ये और जो पाकिस्तान वाले थे सब तो पाकिस्तान चले गए थे। तो धर्म के आधार पर पाकिस्तान का विभाजन हो गया। यहाँ पे पाकिस्तान को दिया गया पंजाब के उधर वाला एरिया, और बंगाल के साइड से दिया गया बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान। और भारत में राज्यों को मिलाने की जिम्मेदारी सरदार पटेल को दी गई और वीपी मेनन को। ये दोनों लोगों ने मिलकर भारत में 552 देशी रियासतों में 549 देशी रियासतों को भारत में क्या कर दिया? मिला दिया। लेकिन 3 को उसमें चिरांद था सब। 3 को क्या था सब? चिरांद। ज्यादा नौटंकी कर रहा था सब वहां पे, जिसमें ना एक दक्षिण भारत का हैदराबाद था। हैदराबाद कह रहा है कि हम पाकिस्तान में जाएंगे। और एगो यहाँ पे था गुजरात का जूनागढ़। जूनागढ़ कहता है कि हम पाकिस्तान में जाएंगे। हैदराबाद कह रहा है कि हम पाकिस्तान में जाएंगे। हाई तो एगो नया डिजाइन का चिरान था, कह रहा है कि हम अलगे देश रहेंगे। हम क्या रहेंगे? अलग देश।
हम लोग स्वर्ग है, जन्नत है, हम अलग देश रहेंगे। सरदार पटेल एक करके निपटाना चालू किए। पुलिस भेज के ऑपरेशन पोलो भेजे कहां पर? हैदराबाद। मार मार के हैदराबाद के निजाम को भारत में मिला लिए और हैदराबाद का नाम बदल गया, आज हो गया आंध्र प्रदेश। हैदराबाद का नाम बदल गया, हो गया हम पहले जो राज्य था ना, अब उसी के नाम शहर कर दिया। सरदार पटेल होशियार थे, कहें कि ये हैदराबाद इतना बड़ा मत रखो, शहर का नाम रख दो हैदराबाद और राज्य का रख दो आंध्र प्रदेश। इनकेस अगर यूएनओ में जाएगा, कोई विदेशी राज्य आएगी तो कहेंगे हम लोग हल्ला करेंगे, नहीं देंगे नहीं देंगे। जब बार विवाद हो गया, अगर हम लोग नहीं हट पाए तो कह देंगे ठीक है ले जाओ हैदराबाद, एकदम इतनी चुकी शहर दे दिया जाएगा बीच में। अगर चारों ओर से सप्लाई रोक देगा आदमी, पानी उनी सब चीज का काट देगा आदमी, नल उल का सप्लाई। अब बीच में घेर जाएंगे तो नहीं काट सकता आदमी। तो हैदराबाद को किसके तहत मिला गया? ऑपरेशन पोलो। हैदराबाद बिला, हैदराबाद जनमत संग्रह द्वारा जूनागढ़, जनमत संग्रह द्वारा जूनागढ़ के नवाब को जब मिला गया तो यहां से भाग गया और 1200 कुकुर लेके गया था। कुकुर पालने का उसको बहुते शौक था, जूनागढ़ के नवाब को। अब 1200 कुकुर लेके गया था, कहां पर? जिन्ना इसको मन भर गरियाया, कहा कि हमको लगा तुम सोना चांदी लेके आएंगे, ये कुकुर लेके आया है। हमारे देश में कुकुरन की कमी है क्या? सब का सब तो यहाँ वही है, नहीं समझा? तो यहाँ आदमी छोड़ के, धन दौलत छोड़ के क्या ले गया था? कुकुर ले गया था, 1200 कुकुर। कौन? जूनागढ़ का निजाम। समझ में गया? और हैदराबाद को कैसे मिलाया गया? ज्योति सिंह। सर ये देसी रियासत क्या होता है? राज्य। देसी रियासत मतलब वह राज्य जहां भारत के कुछ राजाओं का शासन होता था, उसे कहा गया देसी रियासत। देसी रियासत जैसे भोपाल के राजा, जूनागढ़ के राजा, जोधपुर के राजा, ग्वालियर के राजा, लखनऊ के राजा, हथुआ के राजा, पटना के राजा, बक्सर के, समझ, बेतिया के। हाँ, अरे इतनी तो राजा घूम रहा था सब। मैंने जितना बड़ा विधायक घूम रहा है सब आजकल, उतने पावर का कौन घूम रहा था? राजा। बिना मतलब का राजा हो गया था सब यहाँ पे। अशोक की आत्मा देख रही होती ना, मने मन कहती कि एक बार मौका दे दे भगवान, कसम कहते कलिंग से बड़ा युद्ध ना कर दे तो कहिएगा। इतनी राजा लच्छीदाना बराबर राजा घूम रहा था सब यहाँ पे। अब कश्मीर वाला तो अलग चिरांद निकला, वो क्या कह रहा है? अलग देश बनाए। तो देखा जिन्ना ना तो आतंकवादियों को बोला कि देखो हम ऑफिशियली तो हमला नहीं कर सकते। जानते हैं क्यों? अंग्रेज सब देखिए क्या चाल चले थे सब। 1947 में भारत को आजाद कर दिए थे सब। अब कहे थे सब कि जब तक संविधान नहीं बन जाता आपका प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होगा, आप लोग टेम्पोररी अंतरिम सरकार बना लीजिए। और जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार दिया गया था, प्रधानमंत्री थोड़े दिया गया था। और कहा कि जब तक संविधान नहीं बन जाएगा ना, सेनापति मेरा रहेगा। समझा गया? तो भारत का सेनापति बूचर था, जनरल बूचर। कौन था? जनरल बूचर। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, आज आरोप लगाया जाता है ना कि जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर पे कुछ नहीं करने दिए। तो भैया सरदार पटेल भी बगले में बैठते थे। ऐसा नहीं था कि सरदार पटेल उस समय गुजरात में बैठते थे, जवाहरलाल नेहरू दिल्ली में बैठते थे, दोनों लोग साथ में बैठते थे। आज भी प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री का कार्यालय एक पास रहता है। दोनों लोगों ने आदेश दिया। सरदार पटेल ने जवाहरलाल नेहरू को कहा कि आप जनरल बूचर को कहिए सेना भेजे। तो जनरल बूचर कहा कि हम सेना नहीं भेजेंगे। क्या हो गया जी? अच्छा, जनरल बूचर ने सेना भेजा नहीं। अच्छा, पाकिस्तान में भी प्रधानमंत्री का टेम्पोररी पद किसे दिया गया? जिन्ना को, और उसे भी सेना नहीं दिया गया। तो जिन्ना कहा कि भैया मेरे पास भी सेना नहीं है, और नेहरू के पास भी सेना नहीं थी। लेकिन जिन्ना ने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास सेना नहीं तो क्या हुआ, आतंकवादी है ना, आतंकवादियों को भेज दिया यहां से। कहा कि जाओ मारो तो, जितना कश्मीर मिल जाए तो कब्जिया लेना। इस ससुरा आया सा हमला करने, खूब हमला किया सब, घर दुआर में घुस के सामान लूटने लगा सब। क्योंकि आर्मी तो थी नहीं, एक प्रोफेशनल आर्मी रहती तब ना उसका टारगेट फिक्स रहता। सामान लूटने लगा, देखता था कोई सुंदर लड़की उठा ले गया, कहा कि घर चल 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 चल, बंदूक लेके यहाँ पे बाप माई को गोली मार दे भाई, यहाँ से यहाँ पे आता है, यहाँ पे लेके चल गया। कहा घर रहो, ताला मार के आया, कहा कि आएंगे तो ब्याह करेंगे। पहले 2 किलोमीटर और गया, कोनो दूसरा दिखी, कही कि एकरो से कर लेने लायक, ओकरो घर द्वार ओकरो लेके चल गया। पाकिस्तान वाले ना इसी चक्कर में लेट में पहुंचे सब। हरि सिंह साइने नहीं कर रहे थे, हरि सिंह साइन नहीं कर, नहीं मैं अलग देश बनाऊंगा। सरदार पटेल मैसेज भेज रहे थे कि साइन कर दो, करिए नहीं रहा था। आधा कश्मीर कब्जा हो गया। तो बाद में खबर आई कि हरि सिंह के भी 2-4 को रिश्तेदार किडनैप हो गया है। उन लोग को भेज दिया गया कहां पे? लाहौर में। तो अब हरि सिंह का दिमाग ठक्का।
तब वो कह रहे हैं कि मैं अब जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाता हूं। तब जवाहरलाल नेहरू ने आदेश दिखाया जनरल बूचर को कि अब वो राज्य मेरा है और हम यहाँ के प्रधानमंत्री है, हमला करेंगे, अब आप नहीं रोक सकते हैं। तब कहा अब आप हमला कर सकते हैं। तब जवाहरलाल नेहरू ने जिम्मेदारी दिया था किसको? ब्रिगेडियर उस्मानी को, ब्रिगेडियर उस्मानी को। और वही ब्रिगेडियर उस्मानी जब सेना लेके पहुंचे थे, उससे एक कदम भी पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पाया। तो आज जो कश्मीर हम झेल रहे हैं ना, वो महान विद्वान राजा हरि सिंह की बकलोलई का नतीजा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उनको अलग देश बनाना है। आज कोई उनको पूछने वाला है? भारत में कोई नहीं पूछने वाला है। हरि सिंह को कोई पूछने वाला है? तो कौन बढ़िया काम किए थे कि पूछेंगे लोग? भारत से अलग देश, इससे तो अच्छा सिक्किम है जी। हमारा ना होते हुए भी भारत का क्या बना? अंग बना। तो बताइए, सरदार पटेल ने जनमत संग्रह से किसे मिलाया? ऑपरेशन पोलो द्वारा। और विलय पत्र पे साइन करके 26 अक्टूबर 1947 किन लोगों ने मिलाया? सरदार पटेल, वीपी बन। और माउंटबेटन भी भारत का साथ दे रहा था। माउंटबेटन भी किसका साथ दे रहा था? भारत का साथ दे रहा। हैदराबाद को मिलाया गया ऑपरेशन पोलो जनमत संग्रह द्वारा। और 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर। अब सोचिए, देश आजाद है 15 अगस्त 1947 का, और इससे अब विलय कर रहे हैं कब? 26 सितंबर, 2 महीना बाद, 2 महीना नहीं जी, 2.25 महीना बाद, 2.5 मतलब अगस्त के बाद 15 अगस्त से 15 सितंबर 1 महीना, 15 अक्टूबर 2 महीना, 2.5 महीना बाद। आप बताइए, युद्ध में अगर आप 2.5 महीना बाद सेना भेजेंगे तो क्या होगा? तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिए कि जम्मू कश्मीर पहाड़ है, तो उसको चढ़ने में 2.5 महीना लग गया। इधर से जाओ, उधर से जाओ, ऐसे कब्जा कर दो। बराबर रहता तो 10 दिन में कब्जा कर लेता सब। आई बूचर तो सेना भेजने देता नहीं। अंग्रेज किस तरह से भारत का विभाजन चाहते थे, समझ में आ गया। नेहरू की गलती कब चालू होती है समझिए, जब भारत पे कब्जा हो गया ना, तो यूएनओ की मदद लेने चल गए। नेहरू किसकी मदद लेने चले? यूएनओ। नेहरू को लगा कि यूएनओ 1945 में बना है, बढ़िया संगठन होगा। आज ना हम लोग लक्षण देख लिए यूएनओ का कि इसमें ले जाने से कोई फायदा नहीं है, जिसको मन मार दो उसको कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं इजराइल को, देख रहे हैं, हमारे देश के खिलाफ बोलोगे मार देंगे। कोई ठीक नहीं है, यूएनओ ज्यादा बोलेगा ना अगर यूएनओ ज्यादा बोला ना, सही बताते हैं, ये यूएनओ का हेडक्वार्टर उड़ा देगा। इजराइल सबसे खतरनाक देश है। कौन? इजराइल। आगे बढ़े। एनी प्रॉब्लम? किसी को दिक्कत नहीं ना? उसके बाद फिर भारत में क्या हो गया? चुनाव वगैरह हुए सब, ये सब जम्मू कश्मीर। चलिए, और भारत में कितने राज्य थे? 4। ABCD। कौन राज्य थे? 4। ABCD। कितने राज्य थे? 4। ABCD, बस 4 को राज्य थे सर। तो इस राज्य में बड़ी शासन में दिक्कत होता था। ABCD में देखिए ना, A में ना 9 गो राज्य थे सब, B में 9 गो, और C में 10 गो, और केंद्र शासित को किसमें रखा है? D में। तो भारत में कितने राज्य? ABCD। कितने राज्य? ABCD। खूब तो भारत को आजाद किया गया था। आजादी के समय भारत में राज्य की संख्या 4। कौन कौन? ABCD। कितने राज्य? ABCD। समझा गया? क्या हम लोग बेवकूफी नहीं किए थे? किए थे, लेकिन यह बेवकूफी हम लोग सुधार लिए वक्त रहते। अब पाकिस्तान आज तक नहीं सुधार पाया, अभी भी वो ABCD है। 4 गो राज्य है पाकिस्तान में। हाँ, 4 गो राज्य है। कौन कौन है भैया? पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनवा है, हो गया। बाकी तो 4 गो केंद्र शासित है सब। इस्लामाबाद हो गया, POK हो गया, ये सब हो गया। हो गया। राज्य कहाँ है? उसमें से बलूचिस्तान कहता है कि हम बलोची हैं, पाकिस्तानी नहीं है, क्या है? बलूची हैं। तो भारत में बताइए, आजादी के बाद कितने राज्य बने? कौन कौन? देसी रियासतों को मिलाने की 3 लोगों की जिम्मेदारी, सरदार पटेल, VP मेनन, बाल गंगाधर तिलक, लॉर्ड माउंटबेटन। और सब मिलाने के बाद कितने राज्य बने? कौन कौन? ABCD। अब इसमें दिक्कत आता था, 9 गो राज्य को 1 में मिला देंगे तो पक्का भाषा अलग अलग हो जाएगी।
तो भाषा के आधार पर डिसाइड किया गया कि जहां जैसी भाषा बोली जा रही है उस राज्य का निर्माण किया जाए। इसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जज एस.के. धर के आयोग में एक आयोग का गठन किया गया 1948 में। कब गठन किया गया? 1948 में। इन्होंने कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना ठीक बात नहीं है। तो भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए पहला गठित आयोग का नाम क्या? एस.के. धर आयोग गठन की सिफारिश किया? क्या किया? विरोध। क्या किया? विरोध। एस.के. धर आयोग ने क्या किया? विरोध। भाषाई आधार पर गठित दूसरा आयोग जे.वी.पी. समिति। कौन समिति? जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल, पी से पट्टाभी सिद्धारमैया, पट्टाभी सिद्धारमैया, जे.वी.पी. जे.वी.पी. इन्होंने भी कहा भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना ठीक बात नहीं है। ठीक बात नहीं। एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़े। बताइए भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य, हाँ, भाषाई आधार पर गठित पहला आयोग इसके धर। दूसरा आयोग, दोनों आयोग ने गठन का क्या किया? विरोध। दोनों आयोग ने गठन का विरोध। नहीं समझना? गठन का क्या किया? विरोध किया। लेकिन आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोलने वाले पेट्टू श्रीरामुलु, आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोलने वाले पेट्टू श्रीरामुलु भूख हड़ताल पे बैठ गया। कहें कि हम लोग जहां जहां तेलुगु बोलते हैं वहां वहां अलग भाषा वाला राज्य बनाइए आंध्र प्रदेश। तो भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य पेट्टू श्रीरामुलु जवाहरलाल नेहरू के आगे अनशन पे बैठ गए। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भक्त तेरा भूखले छोड़ देंगे। वो आदमी 56 दिन तक भूख हड़ताल बैठ गया, अब मर गया। समझिए मर गए। सोनम वांगचुक 21 दिन पे। आपको क्या लगता है 56 दिन पे ही रहते तो इन्हों को मारिए दिए रहते? कौन पूछने वाला है? मीडिया में बैठी 20 कन्याएं हैं, हाँ। नमस्कार, देखिए हम आपको अभी बताते हैं। हाँ अभी तो चुनाव में बिजी हैं सब। क्या हुआ जी? इंटरनेट प्रॉब्लम है क्या? ठीक है आगे बढ़े। फ्लैट फुट का क्या करें? एक जूता आता है फ्लैट फुट के, लकड़ी का बनवा लो, समझा गया? सही हो जाएगा। नीचवा का पैरवा बराबर रहता है फ्लैट फुट का, वो सही हो जाएगा। और सोने के टाइम पे तकिया उकिया लगा लोगे तो नौकनी की समस्या दूर हो जाएगी। हमारा भी पैरवा ये सट जाता है, दिख रहा है? नहीं सट गया? अरे जूम आउट करो तो देखो जी, नहीं सट गया। अरे घुटना नहीं सट गया? घुटना सट गया कि नहीं? और जूम आउट करो। हाँ घुटना सट गया, दिख रहा है ना? लेकिन हम चाहेंगे तो अलग भी हो जाता है, देखो नहीं हो गया, लेकिन हम चाहेंगे तो सट भी जाता है। इसको तकिया लगा क्या करते हैं? सो जाते हैं। जब जांच करने लेके आए, हम जब जांच गए थे ना एनडीए में, जांच करने आए तो हम थोड़ा देर से सटा। तू चौंक, अरे अरे तो कहा हम अब यहाँ पे तो ऐसे हाफ पैंट पहनाते हैं ना। अब बताइए यहाँ पे हम चाहेंगे तो क्या हो गया? छूट गया, छोड़ देंगे सट जाएगा। तकिया लगा के सोइएगा, फ्लेक्सिबल हो जाता है। नहीं समझे? दौड़ने से भी ठीक ठाक हो जाता है आप। तो हम लोग को जितना मैक्सिमम हो सकता था हम लोग क्या किए? ठीक किए थे। यहाँ पे दांत हम यहाँ पे दूसरा लगवाए थे, खोलना हो गया था तो लास्ट का मोलर टूट जाता है ना, तो दोबारा नहीं निकलता, तो उसमें हम दूसरा लगवा दिए नकली। और गलती क्या की ना कि 1 हफ्ता पहले नकली लगवाए और एकदम भभक के गोर चमक रहा था, बागी दांत मुरझा गया था और वो वाला दांत एकदम भभक रहा था। तो हम कैसे करें? तो जामुन खा लिए, कूल दांत से करिया हो गया। पूछा कि क्या कैसा दांत है जी तुम्हारे? सर जामुन खा लिए, गलती हो गया। अच्छा चलो यार बच बचा के हम कहीं हिल जाएंगे यहाँ पे। दौड़ लिया कि इसमें इसमें ही पकड़ा गया। इसका कोनो उपाय नहीं लग रहा था, समझे? तो बाकी जो चीज नॉर्मल चीज है वो आप लोग दूर कर सकते हो। तकिया उकिया लगा कि सो, अभी तो 1 साल टाइम है। 1 साल लग जाएगा आपको पूरा मेडिकल होते होते प्रोसेस। 1 साल में तो नौकनी कौन सी, घुटना बाहर फेंक सकते हो। आगे बढ़े। बताइए भाषाई आधार पर भूख हड़ताल पे बैठने वाला व्यक्ति और ये भूख हड़ताल पे बैठा मर गया
तो आंध्र प्रदेश के लोगों ने भीषण बवाल कर दिया कि जवाहरलाल नेहरू तो अंग्रेजों से भी ज्यादा निर्दयी है। बताइए 56 दिन के भूख हड़ताल पे भी आदमी को कुछ नहीं हुआ। तो जवाहरलाल नेहरू प्रेशर में आ गए और 1 अक्टूबर 1953 को क्या बनाए, तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य। जैसे आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ, सारे राज्य खाओ 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 करके चिल्लाने लगे, गुजराती करो केम छो। महाराष्ट्र वाला कह रहे हैं कि भैया हमारा महाराष्ट्र, मराठियों के लिए महाराष्ट्र। बिहार वाला कहता है कि हमन सन के भोजपुरी वालन के बिहार होगी। बंगाल वाला आमी छोड़बो ना। एक राज्य बना गया, सारे लोग कहा कि हम ABCD में ना रहो, तुम हम लोग को हमारे भाषा के आधार पर राज्य चाहिए। तो जैसे ही भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण हुआ, सारे राज्य डिमांड करने लगे। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने इसके लिए एक अलग से आयोग बनाया जिसका नाम रखा गया फजल अली आयोग। फजल अली आयोग, फजल अली आयोग का गठन 1953 में हुआ। फजल अली आयोग का गठन 1953, रिपोर्ट दिया 56, गठन हुआ 53, रिपोर्ट दिया 56, गठन रिपोर्ट 56। इन्हीं के रिपोर्ट के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित, 14 राज्य और तो भाषाई आधार को मान्यता देने वाला आयोग फजल आयोग, और 2 मान्यता न देने वाले 2 आयोग, एसके धर आयोग और JVP आयोग। एसके धर आयोग और JVP आयोग। समझ आ गया कि नहीं आ गया? कितने राज्य बने? 14, आज 6 केंद्र शासित 6। आज राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 28। आज कितने हो गए? 28। केंद्र शासित 8। लेकिन जब बना तब 14 राज्य 6 केंद्र। और जब देश आजाद हुआ संविधान के टाइम पे 4 राज्य। कौन कौन? ABCD। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य, पहला आयोग एसके धर आयोग, याद रहेगा। उसके बाद तो राज्यों का लाइन लग गया यहाँ पर। कभी कभी आपसे सवाल पूछ देगा कौन सा राज्य कब बना था, कौन सा राज्य कब बना गया था, समझना गया। उसके बाद हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। चलिए देखिए, इसके फजल अली आयोग का गठन 1953, रिपोर्ट दिया 56, गठन हुआ 53, रिपोर्ट दिया 56। कितने राज्य, कितने केंद्र शासित? इसको लागू करने के लिए चौथा संशोधन, 7वां संशोधन किस आयोग को लागू किया गया? किस व्यवस्था को खत्म किया गया? ABCD। और किस भाग को खत्म किया गया? 7। भाग 7 खत्म हो गया, भाग 7 निरस्त हो गया। कितने राज्य बने? केंद्र शासित। तो 14 को तो राज्य बन गए एक ही बार में। अब देखिए 15वां राज्य गुजरात और महाराष्ट्र 1907। गुजरात, महाराष्ट्र, नागालैंड 63, हरियाणा 66, हरियाणा 66, हिमाचल प्रदेश 71, हरियाणा, नागालैंड, गुजरात महाराष्ट्र, गुजरात महाराष्ट्र 7, गुजरात महाराष्ट्र, नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल, हिमाचल 71, हिमाचल, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय 72, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, सॉरी त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय कब बना? 72। सिक्किम, हालांकि ये तो 100 राज्य बना था, बाद में 1975 में बना। कंप्लीट राज्य कब बना? 75। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा 87। पूर्ण राज्य कब बने? सब 87। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा 1987। पंजाब राज्य का पुनर्गठन शाह आयोग, किसके आधार पर? शाह। पंजाब का पुराना नाम पेप्सू, पंजाब का पुराना नाम पेप्सू। पहले हरियाणा जो देख रहे हैं ना, वो पंजाब का हिस्सा था। हिमाचल प्रदेश पंजाब का हिस्सा था। चंडीगढ़ पंजाब का हिस्सा, और पंजाब तो खुद पंजाब का हिस्सा था। उस समय पंजाब का नाम पेप्सू था। तो पंजाब का पुराना नाम पेप्सू, पंजाब का पुराना नाम पेप्सू, पंजाब का पुराना नाम। देखिए, जहां हिमालय पर्वत पाया गया उसे बनाया गया हिमाचल। जहां हिंदी बोला गया हरियाणा, पंजाबी बोला गया पंजाब, और केंद्र शासित चंडीगढ़, केंद्र शासित। बताइए पंजाब राज्य का पुनर्गठन किस आयोग पर? शाह आयोग के सिफारिश पर। कितने राज्य? 3। कितने केंद्र शासित? 1। अब फजल अली पर कितने राज्य? 14। और कितने केंद्र शासित? 6।
फजल अली को लागू करने वाला संशोधन 1956। कितने राज्य केंद्र शासित याद रहेगा। वर्तमान में राज्य 28 केंद्र शासित। आगे बढ़े। पेप्सू का पुनर्गठन सहआयोग, पेप्सू का पुनर्गठन सहआयोग के सिफारिश पर कितने राज्य केंद्र शासित आगे बढ़े। पेप्सू किसका नाम हो गया आपका? 28 राज्य केंद्र शासित। अभी कितने राज्य हैं केंद्र शासित? आप याद रहेगा। कुछ क्वेश्चन था जी, क्वेश्चन है आप सब लोग से। क्वेश्चन बन जाएगा A to Z क्वेश्चन बन जाएगा। बनाएंगे तो हम आप लोग को पढ़ा दिए, हम आपको क्वेश्चन बनाना है। भाग 1 ऐसे ही क्वेश्चन दे दिए ना, रहन दो अभी मत लगाओ क्वेश्चन। बनाएगा सभी घर से। क्लास खत्म हो गया क्या? नहीं, ज्योग्राफी वाले सर आ रहे, उन्हीं का हम वेट कर रहे थे। बाबू आ जाए सर। हाँ, अरे थोड़ा सा जाने दो बस।